नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम नंबर सिस्टम में गुणनखंड पढ़ रहे थे, उसमें गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख चुके हैं। अब आगे उसी में सीखेंगे गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डालिए गुणनखंडों का योग। ठीक है, गुणनखंडों का योग हेडिंग डालिए। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या n है, n कोई नंबर है, इसके गुणनखंड जो हैं वो हैं आपके a, b और c हैं, और a, b, c जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यही तो करते थे, उसमें गुणनखंड की संख्या निकालते तो भी यही किए थे। और आपके a, b, c का पावर जानते हैं, a की पावर a, b की पावर q और c की पावर r है। अब गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला एक है, उसको लिख लीजिए। गुणनखंडों का योग बराबर हम लिखेंगे a पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट a की पावर p तक। ठीक है, a की पावर 0 से शुरू करेंगे हम लिखना, और जितना भी पावर रहेगा p के स्थान पे जितना रहेगा उतना तक हम लिखते जाएंगे। ठीक है, एक एक नंबर बढ़ा के फिर इंटू लगाएंगे। उसके बाद में अब b वाले फॉर्म को लिखेंगे, तो b पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस डॉट 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 b की पावर q तक लिखते जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ इंटू लगाएंगे, यह जगह थोड़ा कम है, नीचे लिख रहे हैं हम। फिर लिखेंगे c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस डॉट 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 c की पावर r तक लिखते जाएंगे। ठीक है, जितना भी वैल्यू होगा r का या q का या p का वहां तक लिखते जाएंगे। लेकिन आप इसको लिखते समय यह ध्यान रखिएगा कि पावर 0 भी लिखना है सब में, चाहे जो हो, चाहे जो प्राइम नंबर हमें दे देगा उसके पावर 0 भी लिखना है, फिर आगे 1 2 लिखना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, आपको नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 के गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, यही क्वेश्चन दे रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। तो क्या फार्मूला है, गुणनखंडों का योग बराबर, अब जितना पावर है हम 0 से शुरू करेंगे, जितना रहेगा उतना लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, 2 की पावर 0 लिखेंगे प्लस 2 की पावर 1 लिखेंगे प्लस 2 की पावर 2 लिखेंगे प्लस 2 की पावर 3 लिखेंगे। 3 तक है, 3 तक लिखे हम। अगर 5 तक होता या 4 तक होते तो आगे करते चले जाते। अब हम ये खत्म हो गया, 2 वाला 5 वाला टर्म देखेंगे, तो 5 वाले टर्म में देखेंगे 5 की पावर 0 होगा प्लस 5 की पावर 1 होगा प्लस 5 की पावर 2 होगा। उसके बाद खत्म हो गया 5 वाला भी टर्म। उसके बाद 3 वाला टर्म लिखेंगे, क्या है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यही बनेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो करिए, तो क्या होगा, 2 की पावर 0 1 होगा। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो इसको याद रखिएगा उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, यही तो आएगा। इंटू लगाएंगे, फिर 5 पावर 0 1, 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25। उसके बाद में 3 वाला लिखिए, 1 प्लस 3 प्लस 9, यही आएगा। ठीक है, अब इसको अंदर अंदर पहले जोड़ लीजिए, तो ये कितना होगा, 8 4 12, 12 3 15 15 होगा। उसके बाद में 25 5 30 31 होगा, 9 4 13 होगा, यही तो आएगा। अब इसको जो है आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 से इसको कराएंगे तो 15 इंटू 13 कम 13 1 13 3 39 39 1 40 15 3 45 और 15 चौका 60,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये किए हैं हम, 2 की पावर 3 था, 0 से शुरू किए, पावर 3 तक लिखते चले गए प्लस प्लस लगा के। उसके बाद में यहाँ 0 से 2 तक लिखते चले गए, फिर कैलकुलेट कर लिए, आंसर आ गया आपका। आइए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा है, आपसे कह रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 है इंटू 7 की पावर 1 है। ये तो है। अब क्या कह रहा है कि सभी सम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। पिछली बार गुणनखंडों का योग पूछा था तो उसमें सम विषम सभी ऐड हो गए थे, लेकिन अब की बार कह रहा है सम गुणनखंडों का योग। तो हम अब की बार जैसे हम गुणनखंडों की संख्या निकाले थे तो सम बना के किए थे, वैसे हम गुणनखंडों का योग जब निकालेंगे तो भी सम बना के ही गुणनखंडों का योग निकालेंगे। ठीक है, तो सम कैसे बनाएंगे? सम बनाने के लिए हम क्या पढ़े थे? सबसे छोटी संख्या आपकी सम क्या है? 2 है। हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो सारा नंबर सम हो जाता है, यही तो पढ़े थे। तो हम एक 2 बाहर ले लेंगे, तो 2 बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा? 2 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 2 बचा, प्लस 7 की पावर 1 बचा, यही तो बचा। अब इसी का जो है हम इन्हीं गुणनखंडों का योग निकालेंगे। हम 2 को नहीं छुएंगे, लेकिन 2 रहेगा आपका। अब की बार 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट में, तो आपका हो जाएगा 2। पिछली बार जब हम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो उसमें जो है आपका 2 नहीं निकालते थे 2 वाले का, लेकिन इसमें जो है हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि योग निकाल रहे हैं। तो संख्या निकालने में योग निकालने में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको करिए आप, तो हो जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 इंटू, ये सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ इंटू है, गलती से प्लस लिख दिया, इंटू लिखता। फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 7 पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये हो जाएगा। उसके बाद में 2 एडिट रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 5 30 1 31 हो जाएगा। ये कैसे बनेगा? 7 1 8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा आपका 8 24 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 8 संग 48, 4 6 चौक 24 4 28, 2 6 दूनी 12 14 88। ये आंसर आ गया आपका। बस कैलकुलेट कर लेना है। सम कह रहा है तो हम 2 बाहर ले लिए और सारे को कैलकुलेट कर लिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब की बार सम का निकाले थे, अब की बार हम विषम का निकालेंगे। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 के सभी विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। अब विषम के लिए क्या करेंगे? सम के लिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई करा दिए थे तो हो गया था। अब विषम के लिए अगर हम 2 को रखेंगे, अगर एक भी 2 रहेगा तो सब सम हो जाएगा, तो हम 2 को छोड़ देंगे की बार। ठीक है, तो हमारा कितना यहाँ निकलेगा? हम इन्हीं को पकड़ेंगे सिर्फ, बराबर 3 की पावर 2 इंटू 7। ये आपके विषम गुणनखंड है। इसको अगर ऐड कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये सम हो जाएगा। तो हमें सिर्फ विषम का योग निकालना है। अब इनका योग निकाल लीजिए, तो योग बराबर हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस, इस आगे नहीं है, ठीक है, इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7, यही तो होगा। इसको मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करिए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 13 हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा, कितना आएगा? 104 आएगा। यही आपका आंसर होगा। इसको ऐसे करेंगे, सम वाले में हम एक 2 बाहर करके उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। विषम वाले में हम 2 वाले टर्म को, जितने भी सम वाले टर्म रहेंगे उनको हटा लेंगे, और जो है आपका प्राइम नंबर है तो प्राइम 2 ही तो रहेगा, प्राइम में 2 आता है, और तो कोई नंबर सम वाला प्राइम में आएगा नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, और दूसरी तरीके से क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि सम में 2 ही आएगा प्राइम नंबर, 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और कोई है ही नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब की बार कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 के सभी गुणनखंडों के संख्या बताओ, सभी गुणनखंडों का योग बताओ जो है शून्य पर खत्म होते हैं। ठीक है,
ऐसे गुणनखंडों का योग बताना है जो शून्य पर खत्म होते हैं। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो गुणनखंडों की संख्या निकालते समय हम क्या पढ़े थे? यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। हम उसमें पढ़े थे कि अगर शून्य पे खत्म करना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। वही एक था जो 10 से मल्टीप्लाई कराने में सब में फॉलो होता था सारे नंबर में। तो हम यहाँ से 10 बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें भी 10 बाहर निकालने की कोशिश की थे, यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ से 10 कैसे निकलेगा? अगर हम एक 5 और एक 2 बाहर कर दें, एक 5 और 2, तो 10 बाहर हो जाएगा। तो एक 2 बाहर करेंगे, एक 5 बाहर करेंगे। उसके बाद में अंदर क्या हो जाएगा? एक 2 कम हो जाएगा तो 2 की पावर 3 बचेगा, इंटू 5 एक कम हो जाएगा तो 5 ही बचेगा, इंटू 7 की पावर 3 बचेगा। यही तो बचेगा। अब योग कैसे निकालेंगे? योग में 5 दूनी 10 इसको रखेंगे साथ में, और उसके बाद में इसको करिए। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये होगा। फिर इंटू 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर, यही तो होगा। आप कैलकुलेट करिए इसको। 10, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 49 प्लस 343। 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। आगे करिए 10 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 43 जोड़ेंगे 350, 350 49 एक 50, 400 हो जाएगा टोटल। यही तो होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 15 छक्का 90, 9 चौक 36, 36 1 2 3, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका 3,60,000 आंसर आएगा इसके संख्याओं का योग, ठीक है। सम 10 पे खत्म होने वाली संख्याओं का योग ये आएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब आइए अगला, इसी में अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं जो है वो है एवरेज ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों का औसत निकालना सीखेंगे। ये अगर हमें पूछ ले कि गुणनखंडों का औसत कैसे निकालते हैं तो उसको सीखते हैं। तो हेडिंग आप डालिए गुणनखंडों का औसत। तो औसत के लिए हम क्या पढ़े थे? औसत के लिए हम क्या पढ़ते हैं? औसत किसी भी चीज का औसत निकालने के लिए होता है कि अगर हमें 2-4 संख्या दी है, मान लो 2 4 6 दिया हुआ है। अब इनका औसत अगर हमसे पूछ ले तो हम क्या करेंगे? हम सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। ऊपर जो है सारी संख्याओं को जोड़कर जितने भी संख्या होते हैं उनसे भाग दे देते हैं। तो 1 2 3 संख्या है, इनसे भाग देंगे, इनका कैलकुलेट करेंगे तो इनका औसत आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे, ठीक है। इसको इतना सीख लीजिए, जब हम औसत चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से सीखेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि जितने भी संख्याएं दी होती हैं उनको जोड़कर और संख्याओं की संख्या से यदि हम भाग दे दें तो आपका औसत निकल आएगा। तो इसमें एक फार्मूला यहाँ से बनता है। अब संख्याओं का योग भी, हम गुणनखंडों का योग भी निकालना सीख लिए हैं और गुणनखंडों की संख्या भी निकालना सीख लिए हैं। तो आपका फार्मूला हो जाएगा गुणनखंडों का औसत बराबर गुणनखंडों का योग अपान गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन देगा तो उसमें जो है आपका गुणनखंडों का योग भी निकालना पड़ेगा आपको और गुणनखंडों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, तब आप औसत निकाल पाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रहा है 120। क्वेश्चन है 120 के गुणनखंडों का औसत निकालिए। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। 120 के गुणनखंडों का औसत निकालिए। हम पहले 120 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 120 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 से काटेंगे, 60 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 15 आएगा, 3 से काटेंगे, 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1, क्या बना? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बचा, ये बना। अब यहां से हम गुणनखंडों का योग अब डायरेक्ट हम फार्मूले में रख देंगे तो क्या आएगा? औसत। अब इनका योग निकालिए। योग कैसे निकालेंगे?
2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 इंटू सॉरी प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये योग निकाल लिए हम। अब संख्या कैसे निकालते थे? संख्या ऐसे निकालते थे, संख्याओं का जितना भी पावर होता था उसमें एक प्लस करके उसको गुणा करवा देते थे। तो यहाँ 3 है तो 3 1 4 हो जाएगा, गुणे 1 है 2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो क्या आएगा आपका हो जाएगा ये 1 2 4 ये हो जाएगा 15 इंटू 3 1 4 हो जाएगा इंटू 5 1 6 हो जाएगा, बटे में आपका 4 दूनी, इसको ऐसे लिखते हैं 4 गुणे 2 गुणे 2। अब यहां से देखिए अगर कोई कट रहा हो तो उसका काट देते हैं। तो 4 से 4 कट रहा है और 2 से ये 3 बार कटेगा और तो कोई नहीं कट रहा है ना, इतने कट रहा है। तो कितना आएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा 15 3 45 बटे 2। ऐसे में देगा तो आंसर ऐसे लगा देंगे, अगर फ्रैक्शन में देगा तो हो जाएगा 22.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आप ऊपर गुणनखंडों की योग निकाल लेंगे, नीचे गुणनखंडों की संख्या से भाग दे देंगे तो आपका औसत आ जाएगा, गुणनखंडों का औसत। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 360 के गुणनखंडों का औसत निकालिए। तो 360 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको गुणनखंड दे पावर दे दे, उसके बाद पूछ ले औसत। हमें ऐसे दे रहा है तो हम ऐसे कर लेंगे। 360 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 180 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 90 आएगा, 2 से काटेंगे 45 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। गुणनखंड क्या बना आपका? गुणनखंड बना इसका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। यही तो बने गुणनखंड। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये बना। अब औसत निकालिए। औसत कैसे निकालते हैं? औसत बराबर होगा गुणनखंडों का औसत बराबर योग निकालेंगे। गुणनखंडों का योग तो ऐसे तो निकालते हैं। इसको 2 की पावर 3 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। जितना भी पावर रहेगा वहां तक जाएंगे करते। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 अपान गुणनखंडों की संख्या 3 1 4 गुणे 3 गुणे 2। यही तो करेंगे। आगे क्या करेंगे? ये 15 हो जाएगा इंटू 9 4 13 हो जाएगा, इंटू 5 1 6 हो जाएगा। नीचे रहेगा 4 गुणे 3 गुणे 2। कटाइए इसको। कट रहा है ना, कटवा दीजिए। कौन कौन से कट रहे हैं? ये कटेगा आपका 3 दूनी 6, यही कट रहा है। और तो नहीं कट रहा है ना, और नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा 15 3 45, 4 15 4 19 अपान 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में पूछ लेगा डेसिमल में तो आप इसको दशमलव में परिवर्तन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अगला, अब इससे नहीं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे टफ नहीं बना सकता। अब आइए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, गुणनखंडों का गुणनखंड, ठीक है। अगर आपसे गुणनखंडों का गुणनखंड पूछ ले तो कैसे करेंगे? आप पहली बार शायद सुन रहे हो कि गुणनखंडों का गुणनखंड क्या होता है, लेकिन हाँ होता है, गुणनखंडों का गुणनखंड भी होता है। तो हेडिंग डालिए, गुणनखंडों का गुणनखंड निकालना। गुणनखंडों का गुणनखंड निकालना, ठीक है। अब आपको कोई संख्या दे दे n, ठीक है। अब इसके गुणनखंडों का गुणनखंड निकालना होगा तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? A B C D, ऐसे ही तो गुणनखंड होंगे। अब इनके गुणनखंडों का गुणनखंड निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है कि गुणनखंडों का, लिख लीजिए, गुणनखंडों का गुणनखंड इक्वल टू होगा आपका, ये पावर P Q R भी रहेगा, RS भी यहां कर लीजिए, ये भी हो सकता है। तो क्या होगा? n लिखेंगे, जो भी नंबर हमें दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। उसके बाद में पावर में लिखेंगे k अपान 2, ठीक है। यही लिखेंगे k अपान 2। अब k यहाँ क्या है? k आपका है
गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ये गुणनखंडों की संख्या है। अब गुणनखंडों की संख्या तो आप निकालना जान गए, तो ऐसा कहेगा तो आप जो संख्या दे रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद में गुणनखंडों की संख्या निकाल के उससे 2 से भाग देके हम पावर लगा देंगे तो हमसे गुणनखंडों की गुणनखंड निकल आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे भी शायद एग्जाम में पूछ ले, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन देते, क्वेश्चन कहते 100 के गुणनखंडों का गुणनखंड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले 100 के हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 50, 2 से 25, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, कितने गुणनखंड आएंगे, 2 की पावर 2 आएगा इंटू 5 की पावर 2 आएगा, यही तो आएगा। अब गुणनखंडों का गुणनखंड कह रहा है, लेकिन पहले हम के निकाल लेते हैं, गुणनखंडों की संख्या, तो के बराबर हो जाएगा 2 1 3 बराबर 9, ये आ गया। अब गुणनखंडों का गुणनखंड, गुणनखंडों का गुणनखंड क्या फार्मूला पढ़े थे, n की पावर k/2, यही तो पढ़े थे। तो रख दीजिए वैल्यू k का वैल्यू और n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है, n बराबर 100 है, तो 100 की पावर k का वैल्यू 9 आया है, 9/2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन और करते हैं, छोटे छोटे हेडिंग है, छोटे छोटे टॉपिक है, तुरंत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 360 के गुणनखंडों का गुणनखंड निकालिए, ये तो कह रहा है। अब 360 के पहले गुणनखंड निकालिए, 360 के 2 से 180 बार में, फिर 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर 2 नहीं कटेगा, 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ये n बराबर है, n बराबर 360 है, तो गुणनखंड इसके क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यही तो है। अब के बराबर निकालिए गुणनखंडों की संख्या, पावर में 1 जोड़ के गुणा करवा दीजिए, 3 1 4 इंटू 2 1 3 इंटू 1 1 2, कितना आया, 4 3 12, 12 दूना 24 आया, यही तो आया। अब गुणनखंडों का गुणनखंड लिख दीजिए, गुणनखंडों का गुणनखंड बराबर होगा n की जगह क्या है, 360 है, 360 की पावर के जगह 24 है और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 360 के पावर 12, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब आइए जो है हम क्या करते हैं, अगला हेडिंग पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभी तक हम ऐसे पढ़े हैं गुणनखंडों की संख्या, उसमें अभाज्य सभी प्रकार के गुणनखंड शामिल होते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक और बचा है, इसमें एक ही टॉपिक बचा है गुणनखंडों, अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना पूछ सकता है आपसे, कि सिर्फ जो प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर के गुणनखंड है उनकी संख्या पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसके लिए क्या है, इसके लिए मान लो हमें कोई नंबर n दे रहा है, n नंबर है, इसके कितने गुणनखंड, a b c है, इसके पावर p है, q है, r है, a b c अभाज्य संख्याएं होंगी, यही तो पढ़े हैं। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला क्या बनेगा, यहां से आप लिख लीजिएगा, फार्मूला रहेगा आपका p प्लस q प्लस r, यही आपका होगा। अगर हम पावर को जोड़ देंगे डायरेक्ट, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं के पावर निकाल लेनी है, फिर उन पावर को आपस में जोड़ देना है, जो भी आएगा वो आपके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन है, 30 की पावर 15 इंटू 24 की पावर 5, इसके जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। अब कैसे करेंगे, ये तो प्राइम नंबर है नहीं, हम इनको पहले प्राइम बनाएंगे, अभाज्य संख्याएं बनाएंगे। तो इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, देखिए, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, 3 दूनी 6 पंचे 30 तभी तो बनेगा। इसमें कौन कौन से होंगे, इसमें 3 होगा,
एक 8 होगा। अब 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यही तो होगा। तो अब इसको कंप्लीट लिखिए तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 15 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 15 हो जाएगा, यही तो होगा। इंटू 2 की पावर 3 यहां से मिल गया। अब इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की पावर 15 हो जाएगा, इंटू 3 यहां है, 3 की पावर 5 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब जो है समेट लेते हैं, 2 जितने टर्म में है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो बेस एक बार 2 का बेस एक बार 2 लिखेंगे और घात को जोड़ लेंगे तो घात 30 हो जाएगा, 15 यहाँ 15 यहाँ, इंटू 3 वाले का करते हैं तो 3 की पावर 15 है, 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर 20 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 15 हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहां से आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या पढ़े थे, इनका घात निकाल के घातों को डायरेक्ट जोड़ देंगे, आपकी बार डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है। तो 30 प्लस 20 प्लस 15, आंसर आपका क्या आएगा 65, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता था तो हम इसमें एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई करवा देते थे, हमसे अभाज्य उनका गुणनखंडों की संख्या आ जाता था। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकालेंगे, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है भाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब भाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा तो हम पहले गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, फिर टोटल गुणनखंडों की संख्या में से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर घटा देंगे तो हमसे भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। स्क्रीन पर पढ़िए क्वेश्चन क्या दे रहा है और एक बार खुद से करने की कोशिश करिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 30 की पावर 15 इंटू 16 की पावर 12 इंटू 20 की पावर 30, इसके जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसको पहले प्राइम में बदलिए, तो इसके प्राइम कौन कौन से होंगे, सेम 2 3 5 होगा। इसका कौन होगा, इसका अगर हम 2 को पावर 4 करवा दें तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसका क्या होगा, इसका 4 और 5 होगा, यही तो होगा। अब 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। अब इसको विस्तारित रूप लिखिए तो 2 की पावर 15 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 15 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 15 हो जाएगा। फिर इंटू लिखिए 2 की पावर 4 यहां से निकला है। अब 4 में 12 का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 2 की पावर 48 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 2 पहले से है, 30 ऊपर है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की पावर 60 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 30, यही तो होगा। अब समेट लेते हैं, इकट्ठा कर लीजिए 2 वाले को। तो 2 वाले कितने टर्म है, 3 टर्म है। 2 एक बार लिखिए, पावर जोड़ देंगे तो क्या 8 5 13, 3 6 4 10, 10 1 11 1 12, 123, 2 की पावर 123 बनेगा। इंटू लिखेंगे अब 3 वाले को, 3 कितने टर्म में है, एक टर्म में है तो 3 की पावर 15 हो जाएगा। अब 5 कितने, 2 टर्म में है तो इकट्ठा करिए तो 5 की पावर 45 हो जाएगा, 30 और 15 45। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर क्या होगा, घातों को जोड़ दीजिए। तो घातों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 123 प्लस 15 प्लस 45, 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 होगा। और 60 और 183 123 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल आपका हो जाएगा 183, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका जो है गुणनखंड, जो है गुणनखंड में हम गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंडों का योग निकालना, गुणनखंडों का औसत निकालना, गुणनखंडों का गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, इतना सीख चुके हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएगा गुणनखंड से रिलेटेड। अब आज यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।